आखिरकार दिल्ली में लोकसभा चुनाव किन किन के बीच होगा, कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, मुख्य जो राजनीतिक दल हैं उनके कैंडिडेट्स कौन होंगे, ये पूरी तस्वीर साफ हो गई है। और तस्वीर के साफ होते ही अब पता चलने लगा है कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आज हम सातों लोकसभा सीटों का पूरा विश्लेषण आपके सामने लाने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन सी सीट पर किस किस के बीच में मुकाबला है, क्या क्या समीकरण है और उन समीकरणों के आधार पर किसकी तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा दिखता है, किसकी तरफ रुझान कम दिखता है। तो ये पूरा विश्लेषण है इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे हॉट फेवरेट सीट मानी जा रही है। जब से कन्हैया कुमार का नाम की घोषणा हुई है कांग्रेस के द्वारा, तब से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में भी है और सबसे ज्यादा वहां पर पूरे चुनाव के दौरान चर्चा होती भी रहेगी अगले लगभग 1.5-2 महीनों में। तो उस सीट की हम बात कर लेते हैं। वहां पर एकमात्र ऐसी सीट है पूरी दिल्ली में जहां पर किसी मौजूदा सांसद को बीजेपी ने टिकट दिया है, यानी मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी को टिकट देने के पीछे एक वजह है। एक तो वो पूर्वांचली चेहरा है दिल्ली में बीजेपी का, दूसरी बात है कि उनकी एक स्टार अपील है, तीसरी जो बात है वो ये है कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, उनकी जो उपयोगिता है वो बाहर के राज्यों में भी है। जहां जहां पूर्वांचली पॉपुलेशन है वहां पर वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। छवि अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा उसमें उस पर छीटाकशी अभी तक नहीं हुई है। तो इसीलिए मनोज तिवारी एक वहां पर एकमात्र ऐसा चेहरा निकल करके आए जिन्हें दोबारा नहीं, तीसरी बार टिकट दिया गया। और एक बात और, मनोज तिवारी के साथ पिछली बार उन्होंने किसे हराया था? शीला दीक्षित को हराया था, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी और दिल्ली के सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरों में से एक थी शीला दीक्षित। उनको हरा करके उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था। अब इस बार कांग्रेस पशोपेश में थी, किसको लड़ाया जाए। नाम पर बहुत सारी चर्चा हुई। शुरुआत हुई अरविंदर सिंह लवली जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके नाम के साथ। लेकिन अब वहां पर ना तो सिख पॉपुलेशन है, हालांकि अरविंदर सिंह लवली खुद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आते भी नहीं है। तो वहां पर एक चर्चा के बाद अरविंदर सिंह लवली ने यह कह करके खुद को बाहर कर लिया कि वो पूरे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है, लड़ने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। फिर नाम आया संदीप दीक्षित का। जी हाँ, संदीप दीक्षित 2 बार ईस्ट दिल्ली से यानी पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। जब पूर्वी दिल्ली एक एकत्रित सीट हुआ करती थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी शामिल थी, तब भी वो एक बार सांसद रह चुके हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को भी रिप्रेजेंट किया है। शीला दीक्षित पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इसीलिए वो भी दावेदार थे। लेकिन अब उनके भी नाम को हटा दिया गया, आया कन्हैया कुमार का नाम। कन्हैया कुमार का नाम क्यों आया? उसके पीछे एक तो सबसे बड़ी वजह है कि पूर्वांचली चेहरा है। पूर्वांचल में वहां पर पूर्वांचल आबादी, और या यूं कहें सिर्फ पूर्वांचल नहीं बल्कि विस्थापित जो कि प्रवासी हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, इसीलिए उनका चेहरा वहां पर रखा गया है। साथ ही साथ उनको पहचान की दरकार नहीं है, वो पहचान रखते हैं, चाहे वो विवादित पहचान हो, लेकिन उनको पहचान उनकी बहुत पुख्ता है। राजीव गांधी के दाहिना हाथ माना जाता है उन्हें। और पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा थी पहले चरण की और दूसरी चरण की भारत जोड़ो नया यात्रा, उसमें उन्होंने राहुल गांधी का पूरी यात्रा में साथ भी दिया। एक कहा अभी एनएसयूआई के वो अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी बनाए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के मजेदार टक्कर होने वाली है। वहां पर ऐसी सीटें हैं जैसे बुराड़ी है, करावल नगर है, गोकुलपुरी है, सीमापुरी है। ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रवासी वहां पर पॉपुलेशन भी है। इसके अलावा सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, इस तरीके की सीट है। इवन करावल नगर में एक बड़ा इलाका है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, लगभग 21% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो एक तरीके से ध्रुवीकृत चुनाव होगा। कौन किस तरीके से भारी पड़ता है, चुनाव प्रचार बहुत हाई पिच पे होगा, ये तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है। दूसरी सीट पर आते हैं। दूसरी सीट है नई दिल्ली की सीट। नई दिल्ली की सीट जहां पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहां पर पहले मीनाक्षी लेखी थी, 2 बार वो भी सांसद रही, 2014 में, 2019 में। इस बार उनका टिकट काटा गया। वहां पर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। बांसुरी स्वराज भी पॉपुलर हैं, खासतौर पर उनके साथ एक लिगेसी जुड़ी हुई है सुषमा स्वराज की, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वकील हैं। और जो मिडिल क्लास एक जो कोर वोट बैंक माना जाता है
बीजेपी का उस कोर वोट बैंक में बिल्कुल फिट बैठती हैं, जो खांचा है उसमें फिट बैठती हैं बांसुरी स्वराज, इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने उतारा है अपने विधायक, वो भी थोड़े से विवादों में लगातार घिरे रहे हैं, सोमनाथ भारती को। सोमनाथ भारती के साथ एक बात है कि वो भी पूर्वांचली चेहरा है, पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो वकील भी हैं हाई कोर्ट में, और जो आम आदमी पार्टी की कोर टीम है, खासतौर पर लीगल टीम और तमाम टीम, उसका वो हिस्सा भी हैं। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लोगों को जोड़ करके रखते हैं। मालवीय नगर से 3 बार विधायक के तौर पर जीत करके आए हैं। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को हराया, जैसे कि आरती मेहरा जो कि पहले मेयर रही थी, किरण वालिया जो कि पहले मंत्री रही थी, उन्होंने मालवीय नगर में उन्होंने शिकस्त दी। और ये महिला उम्मीदवार हैं जिनको शिकस्त दी है। एक बार फिर से उन्हें एक नई तेज तर्रार युवा महिला उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के सामने खड़ा किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर बीजेपी के तरफ थोड़ा सा रुझान रखती है, क्योंकि कई सारे इलाके आते हैं जिसमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, कस्तूरबा नगर, इस तरीके के इलाके। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मोती नगर जैसे इलाके और करोल बाग का भी इलाका, करोल बाग पहाड़गंज का पूरा इलाका आता है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला रोचक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी किससे खुश हैं, किससे नाखुश हैं, उस पर भी पड़ेगा इस पूरे चुनाव का। आखिरी में क्या रिजल्ट होगा वो भी देखा जाएगा। तीसरी सीट लेते हैं वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली में एक रोचक कैंडिडेट चॉइस की आम आदमी पार्टी ने। पूर्व कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा को वहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। महाबल मिश्रा भी पूर्वांचली हैं, यानी अब देखिए, अब 3 पूर्वांचली विरोधी खेमे से आ गए, यानी पूर्वांचलियों को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट में। तो पूर्वांचली चेहरा है महाबल मिश्रा, पहले सांसद रह चुके हैं वेस्ट दिल्ली से और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो 2014 में और 2019 में दोनों बार वो हारे भी हैं कांग्रेस की टिकट पे। पहली बार वो आम आदमी वेस्ट दिल्ली से और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो 2014 में और 2019 में दोनों बार वो हारे भी हैं कांग्रेस की टिकट पे। पहली बार वो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एक बात है कि ये पूरा जो इलाका है वो बहुत ज्यादा सिख डोमिनेटेड इलाका है। जैसे आपको हरिनगर, तिलक नगर, राजौरी गार्डन, इस तरीके के इलाके इसमें यहां पर आते हैं और उन इलाकों में सिख पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में है। तो सिख पॉपुलेशन किसकी तरफ जाएगा? पंजाब में जिसकी सरकार होती है उसका असर सिख वोट बैंक पर पड़ता है। आम आदमी पार्टी की समय सरकार है, कांग्रेस के जो पुराने कैडर भी सपोर्ट कर रहे हैं महाबल मिश्रा को, तो क्या महाबल मिश्रा भारी पड़ेंगे? उनके खिलाफ बीजेपी ने उतारा है कमलजीत शेरावत को। कमलजीत शेरावत पार्षद रही हैं, 2 बार पार्षद रही, तीसरी बार इस बार जीत करके आई हैं। वो दक्षिणी दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं, जाट चेहरा है, एक प्रमुख जाट चेहरा यानी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को का टिकट काटकर कमलजीत शेरावत को दिया गया। तो महिला उम्मीदवार है। जैसा अभी कहा, जैसे पूर्वांचलियों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस डिपेंडेंट है, उसी तरीके महिला कैंडिडेट्स पर बीजेपी का इस बार ज्यादा भरोसा है। जैसे कमलजीत शेरावत को दिया, बांसुरी स्वराज की बात अभी हमने की, तो कमलजीत शेरावत गांवों का कनेक्ट, क्योंकि नजफगढ़, विकासपुरी, इस तरीके के इलाके, उत्तम नगर, लेकिन उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं यहाँ पूर्वांचली डोमिनेशन भी है। गांव जो है वो जाट डोमिनेटेड है, जो कॉलोनीज हैं वो पूर्वांचली डोमिनेटेड है। तो बड़ा रोचक वहां पर चुनाव देखने के लिए मिलेगा महाबल मिश्रा और कमलजीत शेरावत के बीच। तो ये हो गई तीसरी सीट। चौथी सीट की हम बात कर लें, जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो कि एकमात्र सुरक्षित सीट है दिल्ली में, वहां पर उदित राज को टिकट दिया है कांग्रेस ने। उदित राज जो कि पहले बीजेपी में थे, 2019 में जब उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इस बार कहा जाता है कि खास तौर पर कांग्रेस ने यह सीट मांग करके ली है और इसीलिए उदित राज को टिकट देना लगभग माना जा रहा था। जब से कांग्रेस के पाले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जब तालमेल हुआ, जब गठबंधन हुआ, उसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि उदित राज को मिलेगी सीट। लेकिन उदित राज लोकल नहीं है। हालांकि अब लोकल फैक्टर क्या काम करेगा, और ये एक कमजोर सीट है कांग्रेस की, क्योंकि 2019 चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी। उनमें से एक सीट थी साउथ वेस्ट, ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की है वो सीट रही थी।
तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए कि तीसरी नंबर की पार्टी थी। पिछली बार वो आम आदमी पार्टी से भी कम वोट मिले थे कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको इसमें राजेश लिलोटिया जो थे उस समय, उन्हें उनसे भी कम वोट मिले थे। गुगन सिंह थे आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार और वहां से बीजेपी के हंसराज हंस जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने हंसराज हंस का टिकट काट दिया, बनाया है योगेंद्र चंदोलिया को। योगेंद्र चंदोलिया आते हैं करोल बाग से, चुनाव लड़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। तो ये थोड़ा सा है कि वहां पर लोकल नहीं है, लेकिन ये तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है। यहाँ पर अक्सर बाहरी उम्मीदवारों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर बाहरी उम्मीदवार आकर के जीत जाते हैं, जैसे हंसराज हंस पिछली बार जीते। उससे पहले जो उदित राज थे जो इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी के टिकट पर जीते। उससे पहले भी कृष्णा तीरथ कांग्रेस के टिकट पर जीत चुकी हैं। तो इस तरीके से बाहरी उम्मीदवारों का वहां पर चलता रहा है और इसीलिए सबसे कम वोटिंग भी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में होती है, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार दिए जाते हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो उदित राज पहले सांसद जरूर रह चुके हैं, लेकिन दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं। योगेंद्र चंदोलिया भी और उदित राज भी दोनों उस इलाके से नहीं आते हैं। लेकिन क्या बीजेपी के लिए यह सीट माकूल रहेगी? क्योंकि इस सीट पर नरेला, बवाना जैसे ग्रामीण इलाके आते हैं, तो रोहिणी जैसे शहरी इलाके भी आते हैं। सिर्फ रोहिणी जैसे शहरी इलाके नहीं, बल्कि मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, इस तरीके के जो हैं वो सीटें भी आती हैं। जो आप कह लीजिए किराड़ी है, इसके बाद रिठाला है, इस तरीके की सीटें आती है। मुंडका सीट है जो कि गांव से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ अनऑथराइज्ड कॉलोनी का बड़ा इलाका है। यहां पर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन क्या वो आम आदमी पार्टी का वोट क्या कांग्रेस को ट्रांसफर हो पाएगा, ये एक मजेदार देखने को मिलेगा। जो ये थी बात चौथी सीट की। पांचवी सीट हम आते हैं चांदनी चौक सीट पर। चांदनी चौक सीट दो बनियों की लड़ाई आप कह सकते हैं, जेपी अग्रवाल बनाम प्रवीण खंडेलवाल। अब बताइए कि जेपी अग्रवाल तो कई बार चांदनी चौक से सांसद रह चुके हैं, जब चांदनी चौक बहुत छोटी सीट थी और बहुत ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी। अब वो उतनी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट नहीं रह गई है, लेकिन बावजूद इसके पिछली बार जहां कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, वो चांदनी चौक की सीट थी। शीला दीक्षित से भी ज्यादा वोट जेपी अग्रवाल को मिले थे और इसीलिए जेपी अग्रवाल पर भरोसा जताया गया है। हालांकि यहां से अलका लांबा भी टिकट मांग रही थी, संदीप दीक्षित भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन जेपी अग्रवाल पर ये दारोमदार दिया गया। एक तो कि जेपी अग्रवाल की जो इमेज है वो बहुत अच्छी इमेज है, पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, रामलीला करवाते हैं। रामलीला मैदान में जो रामलीला होती है वो जेपी अग्रवाल ही आयोजित करवाते हैं। तो एक तरीके से उन पर केवल मुस्लिम वोटरों का जिम्मा नहीं है, हिंदू वोटरों का भी जिम्मा होगा। और 3 से 4 जो वहां पर सीट हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हैं, जैसे चांदनी चौक, बल्ली मारान, मटिया महल, सदर बाजार। ये 4 सीट अच्छी खासी आबादी है 10 सीटों में, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। इसमें 3 सीटों में तो पिछली बार जेपी अग्रवाल नंबर 1 पर रहे थे, बल्ली मारान, मटिया महल और चांदनी चौक सीट पर। तो ये एक उनका डोमिनेटेड इलाका है। अब बचता कौन सा इलाका है? जो बाकी बचे इलाके हैं वो बीजेपी के लिए बहुत स्ट्रांग इलाके माने जाते हैं, जैसे कि शालीमार बाग, अशोक विहार, इसके अलावा आदर्श नगर। ये जो इस तरीके के इलाके हैं, मॉडल टाउन, ये तमाम इलाके जो ट्रेडर्स के इलाके हैं और इसीलिए प्रवीण खंडेलवाल जो कि CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के को बहुत दिनों से उसको देखते हैं, सीलिंग डिमोलिशन का मुद्दा उठाया था, तो वो इसी आधार पर उनको टिकट दिया गया। लेकिन क्या जो वोटर बनिया सपोर्ट ले जाएगा, यानी वैश्य वोटरों का सपोर्ट ले जाएगा, वो यहां पर भारी पड़ेगा। तो देखना यह है कि जेपी अग्रवाल जो कि एक सीनियर वैश्य नेता है, क्या उनको सपोर्ट मिलेगा, या फिर प्रवीण खंडेलवाल जो रिलेटिवली जूनियर हैं लेकिन एक्टिव ज्यादा रहते हैं ट्रेडर्स के साथ, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो यह है चांदनी चौक का समीकरण। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली नाम से तो थोड़ा पॉश इलाका लगता है, लेकिन वो साउथ दिल्ली नाम का पॉश है क्योंकि साउथ दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जो साउथ दिल्ली का इलाका है वो एक तरीके से पालम से शुरू होता है और जाकर बदरपुर तक खत्म हो जाता है। मेहरौली बदरपुर रोड पर बहुत सारे इलाके आते हैं। यहां पर लगातार गुजरों का डोमिनेंस रहा है। रमेश बिधूरी 2 बार से जीतते हैं, इस बार 2 गुजर कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और साथ ही साथ
बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी ने उतारा है रणवीर सिंह बिधूड़ी को, जो कि इस समय विपक्ष के नेता हैं दिल्ली विधानसभा में और बदरपुर से विधायक हैं। वहीं पर सहीराम पहलवान को उतारा है आम आदमी पार्टी ने। सहीराम पहलवान इस समय तुगलकाबाद से विधायक हैं और सहीराम पहलवान पहले बीएसपी में भी रह चुके हैं, कई सारी पार्टियों में वो रह चुके हैं इससे पहले, आम आदमी पार्टी में आने से पहले, तो वो एक तरीके से लोकल नेता हैं। लेकिन रणवीर सिंह बिधूड़ी भी जो है वो बहुत पुराने नेता हैं। 70 के दशक में उन्होंने राजनीति शुरू की थी, तब वो उन्होंने भी कई सारी पार्टियां बदली, यानी तब वो एक समय में एबीवीपी में थे, उसके बाद वो इंदिरा गांधी का राइट हैंड बने, फिर उन्होंने कई सारी पार्टियां बदली। जनता दल, जब वीपी सिंह आए तो जनता दल में शामिल हो गए, फिर वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके 2014 में वो शामिल हुए थे बीजेपी में। तो बीजेपी ने उनको रिवार्ड दिया, विपक्ष का नेता बनाया। इस बार रमेश बिधूड़ी जैसे विवादास्पद नेता का टिकट काट करके रणवीर सिंह बिधूड़ी को दिया गया है। अब ये रणवीर सिंह बिधूड़ी अपने आप में बहुत उनके पास अनुभव है, तो अनुभव शायद थोड़ा सा उसका वजन तो होता है, और इसीलिए साउथ दिल्ली की सीट पर मुकाबला रोचक है। पिछली बार आपको बता दें कि साउथ दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटें मैंने बताई थी, जिसमें नंबर 2 रही थी, उसमें एक सीट थी साउथ दिल्ली की भी सीट थी। तो ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इलाका जो है ना वो कुछ ग्रामीण इलाका है, जैसे बिजवासन हुआ, मेहरौली हुआ, इस तरीके के छतरपुर का इलाका है जहां पर गांव हैं। इसके अलावा अनथराइज कॉलोनी बहुत सारी और दलित पॉपुलेशन काफी सारे इलाके में, जैसे कि अंबेडकर नगर, देवली, कालका जी, इस तरीके के जो इलाके हैं। इसके अलावा आपका संगम विहार, ये भी अनथराइज कॉलोनी का इलाका है, तुगलकाबाद और बदरपुर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां अनथराइज कॉलोनी वोटर है। ये वोट बेस माना जाता है आम आदमी पार्टी का मजबूत, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल का जलवा चला तो फिर रणवीर सिंह बिधूड़ी के लिए मुश्किल हो सकती है। आखिरी सीट है ईस्ट दिल्ली की सीट। ईस्ट दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण सीट है इस बार, लेकिन थोड़ा चुनाव का मुकाबला जो है वहां पर वो थोड़ा लो प्रोफाइल है, क्योंकि 2 लो प्रोफाइल कैंडिडेट हैं। एक हर्ष मल्होत्रा है जो बीजेपी के हैं। अगर आप बीजेपी के बहुत ज्यादा पदाधिकारियों को नहीं जानते हैं तो हर्ष मल्होत्रा एक बहुत अननोन फिगर हैं, काउंसलर रहे हैं और कई सारी चीजें, वो एमसीडी की पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव रहे हैं, लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स में उनकी पहली इनिंग है। उसके अलावा कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार की भी जर्नी जो है वो काउंसलर से शुरू हुई और उसके बाद वो विधायक बने। तेज तर्रार युवा नेता आम आदमी पार्टी के माने जाते हैं और आम आदमी पार्टी ने एक रिस्क लिया है, एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिजर्व कैंडिडेट को, जो कि शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट है, उसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यहां पर भी ओखला जैसे बड़े इलाके हैं जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मंगोलपुरी, तिलोकपुरी जैसे इलाके हैं जहां पर थे कुलदीप कुमार आते हैं, तो शायद वहां पर उनको डोमिनेंस मिलेगा। लेकिन कई सारे इलाके हैं जैसे विश्वास नगर, शहादरा, इस तरीके के इलाके हैं जहां पर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, इस तरीके के पूरे इलाके हैं। जो है कृष्णा नगर, उसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गांधीनगर इसमें एक तरीके से एक कमर्शियल इलाका है, जो कि अरविंदर सिंह लवली का कभी गढ़ होता था, अब वहां पर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो रोचक मुकाबला वहां पर भी होगा। लेसर नोन फिगर हैं कुलदीप कुमार भी, हर्ष मल्होत्रा भी, लेकिन 7 की 7 सीटें बहुत रोचक हो गई हैं और बहुत जम करके यहां पर कंटेस्ट होना है, क्योंकि इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने पिछली बार 50% से ज्यादा ओवरऑल वोट हासिल किया था, हर सीट पर 50% को क्रॉस किया था। इस बार चैलेंज है और इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का सहानुभूति वोट है, तो क्या गठबंधन को एज मिलेगा। लेकिन मोदी फैक्टर दिल्ली में और जो अर्बन मिडिल क्लास है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि एक कोर वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, तो वहां पर मोदी फैक्टर अगर काम कर गया तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन बहुत जो कीनली कंटेस्टेड चुनाव हैं वो दिल्ली में देखने को मिलेंगे और दिल्ली वालों को इस बार चुनाव में अच्छा खासा रोचक और रोमांचक मजा आने वाला है।